नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार जयपुर के समाचार तरंग कार्यक्रम में मैं शीला चावला आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना संक्रमण एक बार फिर तीसरी लहर के रूप में तेजी से पैर पसार रहा है। कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की भयावहता देखने को मिली और बहुत बड़ी संख्या में कोविड पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं बड़ी तादाद में इससे रोगियों की मृत्यु भी हुई। पर कोविड की इस तीसरी लहर में लोगों को दोनों ही तरह से राहत मिल रही है कि न तो ज्यादा मरीजों को अस्पताल जाना पड़ रहा है, न ही मृतकों की संख्या विचलित करने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है देश भर में तेजी से कोविड टीकाकरण का होना। कोविड टीकाकरण के मामले में राजस्थान देश भर में अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में बना हुआ है। तो आइए समाचार तरंग में सबसे पहले बात करते हैं राज्य में कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में। समाचार कक्ष से मेरे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी ने इस संबंध में राज्य में टीकाकरण की बागडोर संभाल रहे टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह से बात की। डॉक्टर साहब, पूरे राजस्थान में अब तक कोविड टीकाकरण जो अभियान चल रहा है उसकी क्या क्या प्रोग्रेस हुई है? कोविड वैक्सीनेशन का जो प्रदेश में अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हमने जो प्रथम डोज जो लाभार्थियों को लगाई है वो करीब 95.1% को लग गई है और जो प्रथम डोज में जितने व्यक्ति ड्यू हो गए थे सेकेंड डोज के लिए वो हमारी करीब 78.9% के करीब लग गई है। और इसी तरह से हम जो बच्चों को टीकाकरण कर रहे हैं 15 से 18 साल का, उसमें हमारा करीब 60% के करीब बच्चों को हम लगा चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अतिशीघ्र लगवा करके अपना तो डोज का जो शेड्यूल है सेकंड डोज का वो भी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी कंप्लीट करें ताकि उनका कोविड वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन हो सके। तीसरा हमारा जो ग्रुप है वो प्रिकॉशन डोज के लिए, जिसमें हम के स्वास्थ्य कर्मियों को और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन व्यक्तियों को हम टीके लगा रहे हैं। तो 27% के करीब हम उनको लगा चुके हैं और 60% से अबव वाले जो हैं जिनको कि हम हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके लिए जो टीकाकरण है वो प्रिकॉशन डोज का वो भी चल रहा है। तो 22% के करीब वो लगवा चुके हैं जो कि गंभीर रोगों से ग्रस्त थे। तो उसका इस तरह से हमारा टीकाकरण का काफ़ी अच्छा जो प्रोग्रेस है वो चल रही है। कई सारे जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर पहली डोज है वो 100% हो चुकी है। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं और क्या टारगेट निर्धारित किया है कि हमारी पहली डोज और दूसरी डोज जिन जिन लोगों को लगनी है वो एक निर्धारित समय पर पूरी हो जाए? 10 जिले हमारे राजस्थान के ऐसे हैं जिनमें कि हमने 100% से अधिक की अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है और 16 जिले ऐसे हैं जिनमें कि हमने 90% से ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। और इसके अलावा 2 जिले ऐसे हैं हमारे भरतपुर और जालोर जहाँ पर कि अभी हम 85% तक नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ पर टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सभी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अभी वैक्सीन वाहन की स्वीकृति दी थी ताकि जिससे कि सूचना मिलते ही हम वहाँ पर टीम को भी रवाना कर सकें और जो हमारी टीम जाती है ऐसे दूर दराज के एरिया में उनको जाने के लिए कोई असुविधा नहीं हो। 181 जो हमारा संपर्क पोर्टल टेलीफोन लाइन है उस पर भी व्यक्ति अगर कहीं 10 से ज़्यादा हैं तो वो भी अपना ग्रुप के अंदर सूचना दे करके वैक्सीनेशन अपना करवा सकते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था करिए, उसके अनुसार भी मतलब हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जैसे लोकल जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनका कि गाँव के अंदर अपना प्रभुत्व होता है उनकी हम सहायता ले रहे हैं, एनजीओ की सहायता ले रहे हैं। और जो कहीं पर जैसे भरतपुर का इलाका है तो कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ धार्मिक विशेष लोगों में इस वैक्सीन के पीछे कुछ भ्रांतियां हैं, तो उनके धर्मगुरुओं से हम संपर्क करते हैं, उनसे अपील करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो। सर, क्या टाइमलाइन रखी है कि हमारा जो 100% का आंकड़ा है कि हम 100% टीकाकरण पूरा कर ले, पहली डोज भी और दूसरी डोज भी, या बच्चों का वैक्सीनेशन की बात हो चाहे प्रिकॉशन डोज हो, तो उसकी कोई डेडलाइन निर्धारित की है कि पहली और दूसरी डोज? जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने और सीएम साहब ने वीसी के द्वारा ये आग्रह किया था सभी से कि 31 जनवरी तक सभी अपना फर्स्ट डोज तो पूरा 100% करवा लें। इसके अलावा जिनका सेकंड डोज ड्यू हो गया है वो भी हमारा पूरा करवा लें जिससे कि उनको खुद प्रोटेक्शन मिले। और कुछ जगह पर यह भी कहा था कि भाई जो सेकंड डोज है उसके लगने के बाद ही जो सर्टिफिकेट दिखाएंगे उनको ही कई स्थानों पर प्रवेश मिलेगा, तो ये अपील की गई थी। तो हमारी कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी हम डोज जो लगा करके इनको सबको प्रोटेक्ट करें। जहाँ तक बच्चों का है तो बच्चों का हम 60% के करीब उनका अचीवमेंट हम कर चुके हैं और अगली जो महीने की 3 तारीख आएगी उसके बाद में उनका सेकंड डोज का शेड्यूल भी स्टार्ट हो जाएगा।
तो हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी हम उनको वैक्सीनेट कर सकें। उसके लिए हम कई स्कूलों में भी कैंप लगा रहे हैं, जहाँ पर कि बच्चे हमको काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी जाकर के हमने कैंप लगवाए हैं ताकि उनको वैक्सीनेट कर सकें। डॉक्टर साहब, अभी तीसरी वेव का हम सामना कर रहे हैं कोविड की। क्या आया है टीकाकरण के, क्या फायदे हैं? यदि जो स्टडी हुई है इंडिया में हुई है चाहे अब्रोड हुई है, तो तीसरी वेव के जो फायदे हमको नजर आए हैं कि कोविड वैक्सीनेशन जिनका पूर्ण हो चुका है, तो उसके क्या वो हुए हैं और लोगों से आपकी क्या अपील है? जैसा कि हमने देखा था कि जो राजस्थान के अंदर सेकेंड वेव आई थी, या पूरे भारत में या विश्व में जो सेकेंड वेव आई थी, उसमें हमारी काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी। सबने अपने जो नियर डियर थे उनको खोया था। तो उसके बाद में हमारा जो वैक्सीनेशन 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में जब जिनके दोनों डोज लग गई, तो अभी जो थर्ड वेव में ये पाया गया है कि जो ओमिक्रॉन का जो वायरस है, ओमिक्रॉन वायरस है, वो अपने जिनको वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ी। यानी कि वो घर पर ही ठीक हो रहे हैं और साधारण सर्दी जुकाम की तरह उनको बीमारी ने जकड़ा था। तो बहुत कम कैजुअलिटी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन के द्वारा जिन देशों में वैक्सीनेशन हुआ है, तो वहाँ पर हमको प्रोटेक्शन मिला है इस बीमारी से। तो मैं सभी से उम्मीद करूँगा कि सभी अपनी जो डोजेज हैं उनको लगवा कर टाइम से अपने प्रोटेक्शन अपने आप को करें। श्रोताओं, प्रदेश में कोविड टीकाकरण में सभी पात्र लोगों को टीके लगाकर प्रतापगढ़ जिला अव्वल बन गया है। इससे पहले टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में भी प्रतापगढ़ जिला राज्य भर में पहले स्थान पर रहा था। इस उपलब्धि के बारे में हमने प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा से बात की। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा सर। आपके जिले ने कोविड टीकाकरण में 100% सफलता हासिल की है, इसके लिए बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने सफलता हासिल की है, इसमें क्या क्या आपके प्रयास रहे, किस तरह आपने ये सफलता हासिल की? जी सर, हमारा प्रतापगढ़ जिला एक जनजातीय क्षेत्रीय जिला है, जहाँ पे पहाड़ी है, पठार है, नदी नाले हैं और बहुत ही बिखरी हुई जनसंख्या है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे मेडिकल स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ ने, कोविड हेल्थ असिस्टेंट ने खूब मेहनत की है। जब सितंबर का महीना था, बरसात हो रही थी, तब लोगों के घरों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। प्रतापगढ़ जिले में आधी से ज्यादा पंचायतें ऐसी है जहाँ पे 5 घरों की बस्ती भी एक स्थान पे नहीं है, बल्कि अलग अलग स्थानों पे फैली हुई है। अपने अपने खेतों पे अपनी टापरी बना के लोग रहते हैं। उन दूर स्थानों पे पहुंचना, नदी नालों को क्रॉस करके पहुंचना, उनके यहाँ पे नाव से पहुंचना, घर घर पहुंचना, ये सब हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। और जो भी वंचित व्यक्ति थे टीकाकरण से, उनको हमने घर घर जाके टीकाकरण किया उनको, और ये लक्ष्य हम आज प्राप्त कर चुके हैं। प्रथम डोज में हमने 100% 23 अक्टूबर को प्राप्त कर लिया था जी, और द्वितीय डोज में हमने 100% अब प्राप्त कर लिया जी। तो सर, इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की है, अब इसको मेंटेन करने के लिए आगे और क्या प्लानिंग है आपकी? इसको हम पूरा मेंटेन करेंगे। अभी हमको जो टास्क दिया गया है कि जो प्रिकॉशन डोज है वो हमें लोगों को देनी है। जो 15 से 18 के बीच की जो बच्चे हैं उनको हमें डोज देनी है। तो वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। हमारे वैक्सीनेटर हैं वो घर घर जा रहे हैं, घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। और जो शेष जो हमारे टारगेट ग्रुप में प्रिकॉशन डोज के जो लोग बच गए, जो बच्चे हमारे बच गए, उनको हम नियमित रूप से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जी सर, तो पूरे राज्य की जनता आपको सुन रही है, उनके नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, इस कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा जो शस्त्र हमारे पास है वो वैक्सीनेशन है। कृपया जो भी इसकी पात्रता रखते हैं, पहली डोज, दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज, और बच्चों को वैक्सीनेशन, सभी जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को लगवाएं। आस पड़ोस के जो व्यक्ति है उनको भी लगवाएं और हमेशा मास्क पहन के रखें। ये भी मैं कहना चाहूंगा, वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैक्सीन लगाने के बाद में कोरोना का असर कम होता है, इसलिए सभी से निवेदन है कि कृपया जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन का कार्य पूरा करें। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जहां प्रतापगढ़ जिला टीकाकरण में अव्वल है, वहीं कुछ जिले इस मामले में पिछड़ रहे हैं। जालौर जिले में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें टीके की पहली डोज नहीं लग पाई है। ऐसे में वहां टीकाकरण बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, इस बारे में जानकारी दे रही हैं जालौर जिला कलेक्टर
मैम, हम ये जानना चाहते थे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है, कुछ जिलों ने 100% अचीवमेंट भी कर लिया है। जालोर क्या कंडीशन है और जालोर एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या एफर्ट कर रहा है कि 100 अचीवमेंट? देखिए, अगर जालोर में आप वैक्सीनेशन की बात करें तो जालोर का जो अभी तक का वैक्सीनेशन अचीवमेंट है वो डेफिनेटली स्टेट एवरेज से कम है। और उसका एक मेजर कारण, मतलब जो बेसिक चैलेंज हम फेस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो ये है कि हमारे यहाँ की एक मेजर पॉपुलेशन अप्रवासी है। तो उन लोगों के घर यहाँ पर हैं, उनके नाम यहाँ इलेक्टोरल रोल्स में हैं, पर वो लोग बाहर रहते हैं, ज्यादातर बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, इन सब जगहों पे सेटल्ड हो गए। दे आर डूइंग गुड, मतलब बिजनेस पीपल देयर, अर्निंग देयर, लिविंग वहाँ पर। तो वो आते भी कमी है, मतलब दे यूजुअली कम, मतलब फैमिली में शादी या कोई फंक्शन होता है टाइप। अगर आप देखें तो हमारी फर्स्ट डोज अराउंड 85% है और सेकेंड डोज 75% है। हमारा बेसिक प्रॉब्लम हमें यही आ रहा है कि हम इन प्रवासियों को कैच कर सकें। इसके लिए हमने डोर टू डोर सर्वे टीम्स भी बना रखी हैं। सभी ब्लॉक्स में, सभी गाँवों में हमारी सर्वे टीम डोर टू डोर जा रही है और घर जाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अब वही लोग बचे हैं लार्जली जिनके घर लॉक्ड मिलते हैं। मैम, ऐसे लोग जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं लेकिन सेकंड डोज अभी भी उनको नहीं ली, उसके लिए क्या एफर्ट है? उसका इतना प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि जालोर को लेट सितंबर ऑनवर्ड ज्यादा डोजेज मिलनी शुरू हुई थी। तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन अभी सेकेंड डोज के लिए एलिजिबल हुई है और जितने को सेकेंड डोज मिला है उसका गैप ज्यादा नहीं है। ऑल्दो वी आर मेकिंग एफर्ट फॉर दैट ऑल्सो। और हम हफ्ते में एक बार एक मेगा कैंप रखते हैं जिसमें हमारा प्रयास होता है कि मोर देन 30,000 to 40,000 सेकेंड डोज का अचीवमेंट हम कर सकें। भरतपुर में भी टीकाकरण कम हुआ है। अब चिकित्सा विभाग ने इसे गति देने के लिए क्या रणनीति तैयार की है, इसका ब्यौरा सुनिए जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह से। कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति ये है सर कि भरतपुर जिले को जो टारगेट दिया गया था उसमें से 84% के आसपास तो फर्स्ट डोज लग चुकी है 18 प्लस की, और 80% के आसपास सेकंड डोज लग चुकी है। टोटल 19 लाख समथिंग का टारगेट है हमारा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से, और इतना हम लोग अचीवमेंट कर चुके हैं कल की डेट तक। पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी हमने 2 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में वीसी की थी, और उसके बाद में हमने अब रणनीति ये अपनाई है कि हर घर दस्तक अभियान के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर घर दस्तक अभियान है कोविड वैक्सीनेशन का, उसके तहत हम लोग ईच एंड एवरी रेवेन्यू विलेज जो भी है हमारे यहाँ पे, उसमें हम लोग टीम लगाएंगे और 31 जनवरी तक हम लोग इसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें हमने ये रणनीति अपनाई है कि सेकंड डोज जिनकी ड्यू है, अभी हमारे जिले में लगभग 1,24,000 सेकंड डोज ड्यू है, एक तो उनका पूरा सेकंड डोज लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। हमारे पास में कोविन सॉफ्टवेयर से हमने लाइन लिस्ट सभी को उपलब्ध करा दी है। वो हमारे 9 ब्लॉक हैं, ब्लॉक वाइज है, और अर्बन एरिया का अलग है, जिनको 5 यूपीएससी कवर करेंगी अर्बन एरिया को, और 9 ब्लॉक हैं हमारे, उनको जो भी हमारे खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको सेकंड डोज की ड्यू लिस्ट की कॉपी विद मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दी गई है। वो आने वाले 7 दिन में कवर करेंगे। और फर्स्ट डोज से जो लोग वंचित रह गए हैं उनको हम लोग जो हर घर दस्तक अभियान के तहत जो टीम लगा रहे हैं हर गाँव में, उसके तहत कवर करने का पूरा प्रयास करें। थोड़ा सा मेवात क्षेत्र में थोड़ा सा रेसिस्टेंस मिला था हमें, लेकिन वहाँ भी हमने महाअभियान चलाए थे पिछले दिनों में, तो वहाँ पे अचीवमेंट निकल के आया था। अब वापस से मेवात क्षेत्र में भी और पूरे जितने भी हमारे भरतपुर के 9 ब्लॉक हैं और अर्बन एरिया है जो शहरी क्षेत्र है, उसमें आने वाले 7 दिन में इसको महाअभियान के रूप में ही लेके और हर घर दस्तक अभियान के तहत पूरा करेंगे। घर जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि किनको प्रथम डोज और द्वितीय डोज से वंचित हैं, फिर उनको वहीं पे एक मोहल्ले में या गली में इकट्ठा करके उसके बाद में वैक्सीनेशन साइट बना के और वहीं पे उनको वैक्सीनेट करेंगे। प्रदेश के दौसा जिले में टीकाकरण के आंकड़ों के संबंध में जिला कलेक्टर ने हमारे प्रतिनिधि के साथ बातचीत में पूरी स्थिति स्पष्ट की। सर, मैं जानना चाह रहा था कि दौसा पिछड़ रहा है कोविड वैक्सीनेशन के मामले में, तो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं? देखिए, फिगर्स हमारे फेवर में नहीं, उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक जो डेटा मिसमैच है, वो डेटा मिसमैच का एक इशू है कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसमें हमारे जो ओवरऑल टारगेट हमें अचीव करने हैं वो कम है, वो 11 लाख समथिंग के बराबर है, और जो इन्फॉर्मेशन आया है जो हमारा अचीविंग टारगेट है वो 12 लाख के आसपास बता रहा है। तो वो डेटा मिसमैच का एक इशू है जिसको हम करेक्ट कराने के लिए राज्य सरकार के साथ निरंतर बात कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारा अभी भी गैप है, अगर डेटा करेक्शन के बाद भी देखें तो हमारा कुछ एरियाज में अभी भी गैप है। वहां पे हमने आने वाले जो 7-8 दिन है इसके बीच में मिशन मोड के बीच में एसडीएम्स की अध्यक्षता में और बीसीएमएचओ के साथ में मिलकर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टीम्स को मोबिलाइज करें, और यहाँ पे हम वोटर लिस्ट के साथ जो जहां वैक्सीनेशन हो गया है उनके जो गैप रिपोर्ट्स हैं वो गैप रिपोर्ट्स निकाल के ये कोशिश करेंगे कि उन लोगों को पिन पॉइंट तरीके से आइडेंटिफाई करें
करें कि कौन कौन लोग बच गए हैं इसमें से और उनको हम टारगेट करके वैक्सीनेशन करें। तो टारगेटेड अप्रोच चलेगा ये। और दूसरा जो बूस्टर डोज या जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या ओल्ड एज है, उनको जो बूस्टर डोज देना है उसके लिए हमारा दूसरा रहेगा। तो दोनों में पिन पॉइंटेड अप्रोच या जो घर घर दस्तक अप्रोच है वो वाले अप्रोच के साथ हम फॉलो करें। सर, ऐसे लोग जो पहली डोज ले चुके हैं सेकंड डोज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कोई योजना तैयार? देखिए, जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं और जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है उनका भी हम BCMHO वाइज रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, पंचायत वाइज रिपोर्ट निकाल रहे हैं। SDM की अध्यक्षता के बीच में, मैंने अभी SDM का मीटिंग लिया था, SDM की अध्यक्षता के बीच में हम लोग इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। तो एवरी वीक वी विल बी रिव्यूइंग इट ट्वाइस। तो उस अप्रोच के साथ हम जो गैप है उसको कंप्लीट करेंगे। श्रोताओं, प्रदेश में 15 से 18 साल आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण ने इस टीकाकरण अभियान को और गति दी है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी पात्र लोग अपना टीकाकरण पूरा करवाकर स्वयं को सुरक्षित करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के संकलन में सहयोग किया सुदर्शन नाहर ने, संपादक जितेंद्र द्विवेदी, प्रस्तुति सहयोग ऋषि कुमार शर्मा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।